हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल विकी साहिबा ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज हम आ गए हैं एक टॉपिक पे बात करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपने थंबनेल देखा, एक बिहारी की कहानी। तो एक बिहार की कहानी किस तरह से आपके सामने मैं प्रेजेंट करूँगा, वो आपको बताऊँगा। आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसी कहानी होगी जिसके बारे में बताऊँगा। कोई कहानी नहीं है, बस इसका टाइटल है एक बिहारी की कहानी। क्योंकि जो मैं एस्पेक्ट्स रखूँगा, जो मैं बातें रखूँगा, एक बिहारी के अकॉर्डिंग रखूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जब एक बिहारी कहीं भी जाता है तो समटाइम्स क्या होता है कि लोग उसे कभी टोंट करते हैं, कभी कुछ कहते हैं। लाइक मैं सारे बिहारी की बात नहीं कर रहा, मैं बात उसकी कर रहा हूँ जो एक छोटे से गांव से निकल के खून पसीने की मेहनत करता है और स्टडी करता है। रात रात भर वो जागता है और वो शहर में जाता है और वहाँ पे जाके स्टडी करता है। जब स्टडी करता है तो उसके जो फेलो मेट्स होते हैं वो उसको टोंट करते हैं, बोलते हैं कि बिहारी। उसकी लैंग्वेज, उसकी टोंट के अकॉर्डिंग उसे बोला जाता है कि यार आप कहाँ से हो। ठीक है, जब बोलता है कि आई एम फ्रॉम बिहार और मैं बिहार से हूँ, तो लोग हंसते हैं। क्यों हंसते हैं लोग? यही तो बात है, क्यों हंसते हैं। इसी कहानी पे मैं बात करने वाला हूँ कि लोग क्यों हंसते हैं उस इंसान पे जो एक जगह से हमसे दो गुनी ज़्यादा मेहनत करके आए। क्योंकि देखो, अगर नॉर्मल बंदा अगर कहीं पढ़ाई कर रहा है तो वो बंदे ने एफर्ट किया है, बट क्योंकि वो उसके पास रिसोर्सेज थे, उसने अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज किए और वो उस पोजीशन पे आ गया। पर एक गरीब इंसान, अगर जैसे आप जानोगे, जैसे मैं सारे बिहारी की बात नहीं कर रहा, मैं उस बिहारी की बात कर रहा हूँ जो एक गांव के छोटे से घर से, जहाँ पे मुश्किल से उसका जो माँ बाप है वो दिहाड़ी मजदूरी करके उसे पाल बड़ा करके एक बड़े स्कूल कॉलेज में भेजते हैं। ठीक है, और पढ़ाई करने के लिए कि कुछ हमारा बेटा बन जाए। और जैसे आप सब जानते हैं कि जो बिहारी होते हैं वो बचपन से ही बहुत उनको मैथ्स से मतलब कि वाकिफ़ कराया जाता है और बचपन से उन्हें सिखाया जाता है मैथ्स। ये मैथ्स पे बहुत जोर दिया जाता है। तो इसलिए मैक्सिमम जो बिहार के लोग होते हैं वो होते हैं IITs में जाते हैं, IAS ऑफिसर बनते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी जो मेमोराइजिंग पावर होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं सब बिहारी की बात नहीं कर रहा, मैं उस बिहारी की बात कर रहा हूँ जो एक छोटे से गांव से निकलता है। तो वो अब जब निकलता है अपने छोटे से गांव से, जब वो जाता है शहर में, तो वो जो सबसे पहली चीज़ उसके सामने जो आती है वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट। वो उस इन्वायरमेंट में जाके इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, बट अगले लोग उसके इन्वॉल्व नहीं होने देते। क्यों नहीं होने देते दोस्तों? क्या हम भूल जाते हैं कि एक इंसान है वो सबसे पहले, बिहारी होने से पहले वो है एक हिंदुस्तानी, वो है इंडियन, वो है एक देश शुद्ध जहाँ पे अनेकों धर्म है बट एक मुट्ठी में बंधे होते हैं। इतने धर्म होने के बाद एक मतलब जैसे बोला जाए एक फैमिली के मेंबर्स होते हैं। तो हम क्यों नहीं समझते उस चीज़ को, और उस चीज़ को भूल के हम उस इंसान पे प्रेशराइज करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, और वो लास्ट में क्या होता है कि हताश रह जाता है और वो आगे बढ़ने से कतराता है। तो वो डरता है, जब वो भीड़ में चलता है वो डरता है, अलग अलग रहना स्टार्ट कर देता है। वो जब बोलते हैं लोग, वो जहाँ लोगों का सर्कल होता है, जहाँ 3 लड़कियाँ 4 लड़के होंगे, जहाँ पे वो बातें करते हैं, हंसते गाते हैं, पर वो इंसान जो छोटी सी जगह से आए वो डरता है उनके पास। वो हमेशा उसकी सारी वो कॉलेज लाइफ एक ही चीज़ में रह जाती है कि नहीं, मैं ये भी सीख लूँ, मैं उनसे बातें वो लैंग्वेज सीख लूँ। तो समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि अगर कोई पूछता है कि आप कहाँ से हो, तो वो झूठी बोल देता है, नहीं मैं यहीं से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ या वहाँ से हूँ। क्यों हम उन्हें ऐसा क्यों प्रेशराइज करते हैं? ऐसा क्यों उसे टोंट की तरह बिहार को लेते हैं कि हम, वो बंदा ये बताने से कतराता है कि आई एम फ्रॉम बिहार। एक प्राउड तरीके से वो कह सके आई एम फ्रॉम बिहार। एक पंजाबी, एक बंगाली, एक महाराष्ट्रियन, एक तमिल, कोई भी किसी भी स्टेट का क्यों ना हो, वो एकदम प्राउडली अगर कह रहा है कि मैं अगर यहाँ से हूँ, तो वो इंसान को भी कहने का हक है। तो अगर आपके नॉलेज के लिए मैं एक चीज़ बता सकता हूँ दोस्तों कि मैक्सिमम अगर IAS ऑफिसर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और सुपर 30 की बात भी करते हैं ना, जिसके ऊपर ऋतिक रोशन की भी मूवी बनी थी, वो बनी थी बिहार, पटना।
तो यूपी बिहार के लोग जो होते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं दोस्तों। हमेशा अगर आपके साथ कोई पढ़ रहा है तो हमेशा आप देखना कि वो कैलकुलेशन में कितने स्ट्रांग रहते हैं, हर चीज़ में कितने स्ट्रांग रहते हैं। उनकी जो मतलब कि कैलकुलेशन रहती है, जो हमेशा उनकी जो बातें कर रहते हैं वो हमेशा इंस्पायरिंग रहती है। वो कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन में होंगे, कभी भी उनमें एटीट्यूड नहीं आता है। एटीट्यूड बहुत कम लोगों में होता है, और वो क्योंकि वो हर सिचुएशन से गुजरे होते हैं दोस्तों। हमें उनसे सीखना चाहिए। मैं तो हमेशा सीखता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम अपना लाइफ का बिहार में बिताया, यूपी में बिताया, बंगाल में बिताया। तो मैं भी चाहता हूँ, इसलिए मैं बारीकी से जानता हूँ कि अपने दोस्त यार वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। बिहारी बोलने से पहले ये जरूर देख लेना कि वो एक इंडियन है दोस्तों। तो यही थी आज की मेरी एक बिहारी की कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर पसंद आई तो दोस्तों शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। अगर पसंद आई लाइक करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर दें, और इस तरह मिलेंगे अगले व्लॉग में। तो बंद करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों।